हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, उधो तुम अति बड़भागी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड में जो जेएसएससी जैक द्वारा 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित है। फ्रेंड्स, क्लास 10th का भी सिलेबस में ये चीज़ दिया हुआ है और उत्पाद सिपाही के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। हिंदी पेपर 1 क्वालिफाइंग के लिए व्याकरण चाहिए आपको, और उसी के साथ में ये सब चैप्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है, सेकेंड पेपर के लिए। और देखिए, उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड पुलिस में भी जो हिंदी का सिलेबस है यही चीज़ है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि जो पहले हम लोग हमेशा झारखंड का एमसीक्यू होते रहता है हम लोग का क्लास चैप्टर में, तो एमसीक्यू को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो इस क्लास पर फर्स्ट बार आए हैं तो वो लोग इस क्लास को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आगे हमने बहुत सारा प्रश्न बनाए हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था ना, ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर फ्रेंड्स, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास का जन्मस्थली कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स। मतलब बहुत लोग का मान्यता था कि सूरदास जी का जन्म इस जगह पर हुआ था, तो इसका आंसर कहाँ है बताइए। तो यह फ्रेंड्स दिल्ली के निकट सीही नामक जगह पर, ठीक है, सीही नामक जगह पर जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि इनमें से सूरदास के गुरु इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सूरदास के गुरु कौन थे? ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है हमेशा फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास जी का गुरु थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ष के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? बताइए फ्रेंड्स। तो यह किस समूह और वर्ग का कवि थे? तो यह अष्टछाप, ठीक है फ्रेंड्स, अष्टछाप, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए चौथा का। पांचवा प्रश्न का आंसर क्या है कि क्वेश्चन है कि सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? बताइए फ्रेंड, कौन से घाट पर रहते थे? यह फ्रेंड्स गांव घाट पर रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, गांव घाट पर रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन, गांव घाट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांव घाट कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यह फ्रेंड्स मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में था गांव घाट स्थित, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या है कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? बताइए फ्रेंड्स, किसके, मतलब कौन से भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? 7वां नंबर का प्रश्न, इसका फ्रेंड्स श्रीनाथ जी, ठीक है, श्रीनाथ जी इसका आंसर हो जाएगा। श्रीनाथ जी का भजन कीर्तन करते थे। कौन करते थे? तो सूरदास जी करते थे। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, जो इनका मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, बताइए, इनका मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका परसौली में, ठीक है, परसौली में, ठीक है, याद रखिएगा, परसौली में सूरदास जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। मृत्यु कब हुआ है ये भी थोड़ा बता दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ है, मृत्यु कब हुआ था इनका? तो उनका हुआ था 1583 में, जन्म हुआ 1478 में, मृत्यु हुआ 1583 में, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। इनकी ग्रंथ जो रचित मतलब लिखा गया है, जो इनके ग्रंथ है, तो कितना है? 2, 4, 1, 2, बताइए फ्रेंड्स कितना है? तो यह फ्रेंड्स 3 है, ठीक है, याद रखिएगा, 3 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? बताइए।
सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? 11 नंबर प्रश्न। तो इसका फ्रेंड्स सूरसागर, ठीक है फ्रेंड्स, सूरसागर सिर्फ ए है, मतलब फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सिर्फ ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन सी, ये नहीं मार दीजिए, देखिए इस टाइप में रहता है ये सूरसागर, आप मत मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ आगे भी प्रश्न पढ़ना है। सूरसागर, सूरसरित, सिर्फ ए और ए तथा बी दोनों, तो इसको मारना है क्या, सिर्फ ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? 12 नंबर प्रश्न, सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसरावली, ठीक है फ्रेंड्स, सूरसरावली ग्रंथ है। फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका क्लास भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझाया जाएगा अच्छे से। अगर क्लास आप लोग बोलिएगा क्लास लेने के लिए तो क्लास भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, 13 नंबर, निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है? साहित्य लहरी सूरदास का ग्रंथ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न यह है कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? 14 नंबर प्रश्न, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सूरसागर है। दिस इज फ्रेंड्स, इसको याद करने की एक ही ट्रिक है, बताइए फ्रेंड्स क्या है? सूरदास क्या लिखे हैं? सूरसागर, ठीक है फ्रेंड्स, सूरसागर। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे? बताइए फ्रेंड्स, किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे? 15 नंबर प्रश्न, ये फ्रेंड्स श्रृंगार था वात्सल्य, श्रृंगार था वात्सल्य है। अगला प्रश्न, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, किसका सर्वाधिक चित्रण मिला? बताइए फ्रेंड, किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? 16 नंबर प्रश्न, यह फ्रेंड्स कृष्ण का, फ्रेंड्स सच बताएं तो जो सूरदास जी थे ये कृष्ण भगवान का अनुयायी थे। फ्रेंड्स यह क्लास टेंथ और झारखंड पुलिस और उसी के साथ में झारखंड उत्पाद सिपाही, ठीक है फ्रेंड, यह सभी के लिए आपका हेल्पफुल है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग हमेशा एमसीक्यू को देखेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर जब सभी खत्म हो जाएगा उसके साथ में हम लोग एक हर चैप्टर से मिला करके एमसीक्यू को लाएंगे ताकि आप लोग का हमेशा रिवीजन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न क्या है कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? 17 नंबर प्रश्न, यह है ब्रज भाषा, ठीक है, यह ब्रज भाषा में काव्य अपना लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रज भाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के प्रस्तुत काव्य में 4 पद किस रचना से मिलता है? 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? बताइए फ्रेंड, किस रचना से लिए गए हैं? तो 18 नंबर का हो जाएगा भ्रम रंगीत, ठीक है फ्रेंड्स, भ्रम रंगीत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसे गोपियों के संदेश भेजा था? बताइए फ्रेंड्स, कौन भेजा था फ्रेंड्स? जब फ्रेंड्स श्री कृष्ण जी थे जो वृंदावन से मथुरा जब चले जाते हैं, वहाँ पर मथुरा में राजा के उपाधि धारण जब कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अपना फ्रेंड्स को यानी उद्धव जी को भेजते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उद्धव जी को भेजते हैं राधा के पास, ठीक है फ्रेंड्स, अपना संदेश लेकर के। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है कि उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? बताइए फ्रेंड्स, वह उद्धव क्या जाकर बोलते हैं गोपियों के पास? क्या जाकर बोलते हैं? निर्गुण एवं सगुण का उपदेश लेके आते हैं। बताइए फ्रेंड्स, ये किस वेदना का उपदेश लेके आते हैं? तो निर्गुण या सगुण? निर्गुण का उपदेश, सगुण का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। बताइए फ्रेंड्स, बताइए आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, चौथा डी, 20 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। जो योग का उपदेश बोलते हैं उद्धव जी क्या कि श्री कृष्ण जी बोले हैं कि आपको
श्री कृष्ण का टेंशन नहीं लेने के लिए, और बोलते हैं योग का दर्शन करने के लिए, योग करने के लिए बोलते हैं। तो उद्धव फिर गोपियों का जवाब देती है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती है, बताइए फ्रेंड्स, किस मार्ग को पसंद करती है, बताइए फ्रेंड्स। ज्ञान मार्ग को, सगुण मार्ग को, प्रेम मार्ग को, ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को, बताइए फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रेम मार्ग को। क्या कहती फ्रेंड्स गोपियाँ, क्या कहती हैं कि हम तो पहले ही कृष्ण के प्रेम में डूब गए हैं, अब उन्हें योग का दर्शन, योग के ज्ञान के बारे में बोलती है कि हम अब नहीं कर सकेंगे, हम उनको भूल नहीं सकेंगे, हम उनके ऊपर जितने ही कोशिश करेंगे भूलने के लिए, उतने ही हम फंसते चले जाएंगे, यह बोलती है गोपियाँ। ठीक है फ्रेंड। भ्रम रंगित का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है, बताइए फ्रेंड्स, किसके आने के बाद होता है। तो 22 नंबर का प्रश्न, भौरे आने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, भौरे आने के बाद गोपियाँ डायरेक्ट उद्धव जी से नहीं कहकर वो भौरा से कहती है, लेकिन उद्धव जी सुनते रहते हैं, और यह चीज़ श्री कृष्ण को बताने के लिए उधर कहते हैं ना फ्रेंड्स कि तीर इधर हम दिखा रहे हैं, तीर इधर दिखा रहे हैं, लेकिन ताना इधर मार रहे हैं, इस टाइप में होता है। जो क्या थी गोपियाँ क्या करती हैं, बोलती हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, जो भौरे थी, मधुमक्खी थी, भौरे के तरफ इशारा करके और उद्धव को सुनाती हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न, गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है, बताइए फ्रेंड, किस पर व्यंग किया है, बताइए फ्रेंड्स। 23 नंबर का प्रश्न हो जाए उद्धव पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमें भी बताएं कि उद्धव पर व्यंग किया है। ठीक है, डायरेक्ट उद्धव से ना कहकर भौरों से कहती है, कौन, तो गोपियाँ कहती हैं। अगला प्रश्न, पद में गोपियों ने उद्धव के तुलना किससे किया है, यह फ्रेंड्स बताइए किससे किया है, बताइए। 24 नंबर प्रश्न क्या है, तो कमल के पत्ते से। क्या बोलती है कि कमल के पत्ते में जो पानी, मतलब तेल से, इस तरह से कुछ बोला गया था। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्या है कि गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है, बताइए फ्रेंड। 25 नंबर प्रश्न, यह फ्रेंड्स गुड़ और चींटी की भांति। ठीक है, हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं आपको कि गोपियाँ क्या कहती है कि हम आपको हम जितना ही याद करेंगे, और आपके प्यार में हम इतना फंस गए हैं कि जितना ही हम हिलेंगे उतना ही आप चींटी और गुड़ की तरह, चींटी जिस तरह से गुड़ में फंसती रहती है, उस टाइप में हम भी उसी की भांति फंस गए हैं, और इनके जाल से नहीं बाहर आ सकते हैं, यह बोलती है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या है कि गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है, बताइए फ्रेंड्स, किसे देना चाहती है। 26 नंबर प्रश्न, यह फ्रेंड्स श्री कृष्ण को, गोपियाँ को नहीं कहती है, क्या बोलती है, गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना दे करके किसे, श्री कृष्ण को कहती है। ठीक है फ्रेंड, श्री कृष्ण को सिर्फ उद्धव को सुनाती है। ठीक है, गोपियों को उद्धव को बोल करके श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो गोपियाँ किसके विरह डूबी हुई थी, तो किसके विरह, तो श्री कृष्ण के विरह डूबी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, श्री कृष्ण के विरह डूबी हुई थी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, किसके समान बताया है, बताइए फ्रेंड्स, किसके समान बताया है, तो यह हरिल की लकड़ी के समान। ठीक है, हरिल की लकड़ी के समान बताया है। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं, बताइए फ्रेंड, यानी तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं। 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा नंद बाबा का। ठीक है, नंद बाबा का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है, तो फ्रेंड्स यह कड़वी ककड़ी के समान। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो गोपियाँ थी, जब वृंदावन से श्री कृष्ण बाहर जब चले जाते हैं मथुरा, तो उसके बाद गोपियाँ इंतजार करते रहते हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे बहुत सारे हमें बातें करनी है, इस टाइप में वो सोचती है। लेकिन श्री कृष्ण अपने ना आकर के यह उद्धव को भेज देती है। ठीक है, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण किस धर्म का पालन करने का संदेश देती है, बताइए फ्रेंड, किस धर्म का। यह फ्रेंड्स अगला नंबर क्या हो जाएगा, यह राजधर्म का। ठीक है, श्री कृष्ण राजधर्म का पालन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए संदेश भेजता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है,
उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी किस कवि के पंक्ति हैं? बताइए फ्रेंड्स, किस कवि की पंक्ति हैं? यह फ्रेंड्स बताइए बताइए, यह फ्रेंड्स सूरदास का, ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास का, ठीक है। चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, सूरदास का जन्म कब हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, मन की मन ही मांझ रही है, हाँ रही होगा फ्रेंड, मांझ रही है किस कवि का पंक्ति है? बताइए फ्रेंड, किस कवि का पंक्ति है? तो यह हो जाएगा सूरदास जी का, ठीक है, सूरदास जी का। फ्रेंड्स, इस तरह से भी प्रश्न आता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृष्ट करी पकड़ी, यह फ्रेंड किस कवि का पंक्ति है? बताइए फ्रेंड्स। 34 नंबर प्रश्न क्या है? तो यह फ्रेंड्स सूरदास का, ठीक है, सूरदास का। चलिए फ्रेंड, 35 नंबर प्रश्न, हरि हरि है राजनीति पढ़ी, पढ़ी आए, मतलब फ्रेंड्स गोपियाँ बोलती है कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वहीं पर कहती है कि हरि हरि के, हरि का मतलब क्या फ्रेंड्स? हरि श्री कृष्ण को बोले हैं, ठीक है। यह राजनीति पढ़ आए हैं, इसे बोल रही है, राजनीति पढ़ आए हैं, समझी बात कहत मधुकर, मधुकर के समाचार समाचार सब पाएं, यह किस कवि का पंक्ति है? बताइए फ्रेंड, किस कवि का? तो यह भी सूरदास जी का है, ठीक है फ्रेंड्स, यह भी सूरदास जी का है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है? बड़भागी का क्या अर्थ है? देखिए फ्रेंड्स, अर्थ भी आप लोग से पूछा जाता है। उत्पात सिपाही वाले ध्यान दीजिएगा, उत्पात सिपाही वाले ध्यान दीजिएगा, और प्लस में 10th का भी, ठीक है, 10th का भी ध्यान दीजिएगा। 10th में उतना डीप नहीं जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उत्पात सिपाही के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, उत्पात सिपाही के लिए और झारखंड पुलिस के लिए। चलिए फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? अति बड़भागी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भाग्यशाली, ठीक है फ्रेंड्स, भाग्यशाली हो जाएगा बड़भागी का अर्थ, ठीक है। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? बताइए फ्रेंड। यह फ्रेंड्स उद्धव को भेजते हैं, तुरंत बताना, हम उद्धव को भेजते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होती है? खुश होती है, उत्साह होती है, बेचैन होती है, नाचने लगती है? बताइए फ्रेंड, बताइए फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तो यह फ्रेंड्स बेचैन हो जाती है। बेचैन क्यों होती फ्रेंड? यह सोचती है, यह कृष्ण से इतना प्रेम करती है फ्रेंड्स कि यह श्री कृष्ण के इंतजार में रहती है कि अब श्री कृष्ण जी आएंगे और उनसे बहुत सारे बातें मुझे करनी है। और बातें करते हुए उनसे हर एक चीज़ को वो व्यंग करना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण ना आकर के उद्धव जी को भेज देते हैं। हरिल का क्या अर्थ है? हरिल का क्या अर्थ है? एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहती है, या भाग्यशाली रक्षा के लिए पुकारना, या योग के प्रबल धारण? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न क्या है? कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? बताइए फिर, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो यह फ्रेंड्स कौन कहा है? तो यह व्यंग, ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, किसने कहा है? बताइए फ्रेंड। तो यह गोपियाँ, ठीक है फ्रेंड, गोपियाँ। उद्धव को बड़भागी किसे कहा है? गोपियाँ। क्या कहती है कि उद्धव बोलती है, सॉरी गोपियाँ बोलती हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़भागी यानी बहुत भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के साथ में भी रह करके यह प्रेम रूपी जाल में नहीं डूबे हो, लेकिन हम लोग हैं उनके प्रेम में डूब गए हैं, और उनसे निकलने के बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो नहीं निकल सकते। इस तरह से बोलती है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा भाव निहित है? 41 नंबर प्रश्न, यह फ्रेंड्स व्यंग, ठीक है फ्रेंड्स, व्यंग है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, मन की मन ही मांझ रही है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मन की मन ही मांझ रही है, इसका प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मन की बात मन में ही रह गई, ठीक है फ्रेंड, मन की बात मन में ही रह गई। क्या कहती है कि गोपियाँ यह बोलती है कि जो जितने सारे बातें कर रहे थे श्री कृष्ण जी से, यह तो आपसे नहीं बोल सकते हैं ना, यह तो आपसे नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो अपना कितनों बताएंगी उद्धव से, तो वह तो
नहीं बोल पाएंगी ना, कितनों बताने की कोशिश करेंगे नहीं बोल पाएंगी, और वो फील भी नहीं जाएगा। तो वह बोलती हैं कि मन की मन ही मांझ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्या है कि धार बही। धार बही का क्या अर्थ है? धार बही का क्या अर्थ है बताइए फ्रेंड्स। निर्गुण ईश्वर का भांति, फ्रेंड्स बताइए, या सूफी भांति धारा, या सत भक्ति धारा, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह फ्रेंड्स निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा, ठीक है फ्रेंड्स, धार। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि गोपियाँ कौन से बात किसे बताना चाहती थी? मन बात श्री कृष्ण को, मन की मन बात उद्धव को, मन की मन बात समाज को, या मन की मन बात हारिल को, बताइए फ्रेंड्स। यह फ्रेंड्स श्री कृष्ण को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण को बताने के लिए चाहती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हमारे हारिल की लकड़ी यह किसने किसको कहा है, बताइए फ्रेंड्स किसने किसको कहा है। या फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गोपियों ने उद्धव को कहा है, ठीक है, गोपियों ने उद्धव को कहा है। 45 का ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। मन चक्री से क्या अभिप्राय है, बताइए फ्रेंड्स, मन चक्री से क्या अभिप्राय है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मन की स्थिरता, ठीक है फ्रेंड्स, मन की स्थिरता। फ्रेंड्स बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मन की स्थिति, ठीक है फ्रेंड्स, स्थिरता नहीं, स्थिरता नहीं फ्रेंड। देखिए वर्ड का भी उच्चारण देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वर्ड में भी देख लीजिएगा। देखिए स्थिरता दिया हुआ है, देखिए स्थिरता दिया हुआ है और अस्थिरता भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी। गोपियों 47 नंबर है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति का शिक्षा प्राप्त कर ली थी? तो यह फ्रेंड्स श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो राजनीति की शिक्षा कर लेती हैं, यह चीज़ बोली हैं गोपियाँ। अपरस रहत सने तनाते, यह यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? अपरस रहत सने तनाते, यानी अपरस का क्या अर्थ है? अपरस के क्या अर्थ है बताइए फ्रेंड्स। तो यह 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अलिप्त, ठीक है फ्रेंड्स, अलिप्त यानी ऑप्शन ए अलिप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अपरस रहत सने तनाते, यानी तना का अर्थ क्या है? तना का अर्थ होता है फ्रेंड्स धागा, ठीक है फ्रेंड्स, तना का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है धागा, ठीक है फ्रेंड्स, धागा तना का अर्थ, ठीक है, तना का अर्थ धागा होता है। आप लोग अर्थ को भी देख लीजिएगा, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यानी प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, प्रजा को किस प्रकार का कष्ट नहीं देना, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, या प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, या उपयुक्त से सभी। राजा का क्या अर्थ है? यह चीज़ मतलब धर्म क्या है बताइए फ्रेंड। यह चीज़ है तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यानी प्रजा का रक्षा करना, कल्याण करना, और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, लेकिन और क्या है फ्रेंड्स, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या बोलती हैं कि जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उसमें बताया यह है कि जब वहाँ जाने के बाद, क्योंकि जो राधिका जो होती है, जो गोपियाँ होती हैं, गोपियाँ भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है, ठीक है, प्रेम करती है। लेकिन यह गोपियाँ यह बोलती है कि वह राजा बन करके खुद मेरे ऊपर ये व्यंग क्यों कर रहे हैं, यह उनका कहना होता है। यानी जब वो प्रेम करती हैं, वह जो प्रजा है वहाँ प्रजा का रक्षा ना करके वह यह कहती है कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा किए, यह कहती हैं, ठीक है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बताइए फ्रेंड्स। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह उद्धव के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि सुनी सुनी और कान्हा कान्हा में क्या अलंकार है, मतलब कौन सा अलंकार है? सुनी सुनी और कान्हा कान्हा, ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या अलंकार है? 52 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो यह फ्रेंड्स पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश यह अलंकार है। अलंकार भी आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अलंकार कौन सा, यानी सुनी सुनी और कान्हा कान्हा, मतलब यह होता है कि श्री कृष्ण के प्यार प्रेम में गोपियाँ इतना डूब जाती हैं कि सोते उठते जागते हमेशा कान्हा कान्हा पुकारती रहती थी, ठीक है, इसीलिए उसने बताया है
कि सूतो अवधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि किसके मतलब किसे कहा गया, बताइए फ्रेंड्स, व्याधि किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया बताइए फ्रेंड, तो ऑप्शन सी, ठीक है, राधा को किसे कहा गया है, योग साधान को, ऑप्शन सी, ठीक है, योग साधान को कहा गया है। ऑप्शन इधर उधर है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सूरदास के उपास्य देव कौन है, बताइए फ्रेंड्स, कौन थे, बताइए फ्रेंड्स कौन थे, तो यह श्री कृष्ण थे, ठीक है, श्री कृष्ण जी थे उपास्य, ठीक है फ्रेंड्स। यह हम लोग का यानी सूरदास चैप्टर उधो तुम अति बड़भागी, यह पाठ का यानी पहला पाठ का हम लोग देख रहे थे, पहला पाठ को जो MCQ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स, सूरदास जी किस भांति धारा के कवि थे, बताइए फ्रेंड, किस भांति धारा के कवि थे, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सगुण भक्ति धारा, ठीक है, सगुण भक्ति धारा का कवि थे। यह फ्रेंड हम लोग चैप्टर का अंतिम प्रश्न था। यह जो महत्वपूर्ण लगभग हम लोग फ्रेंड्स लगभग हम लोग 55 प्रश्न को हम लोग देखे। यह प्रश्न आपको कैसा लगा सेट लगाने में, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और उसी के साथ में फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।